स्टार्ट करें। हाँ चलिए, जैसा कि अब सब लोग शांत हो जाओ। हम लोग पिछले क्लास में संपूर्ण सिलेबस को समझे, है ना? तो देखो, आप क्या सोच रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि इस बैच में मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। बोलो, अगर जिनको अपर्याप्त लग रहा है कि एनफ नहीं है तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, आजाद है। जिनको लग रहा है कि नहीं भाई पर्याप्त है, ठीक, तो कोई बात नहीं। तो हमने जो जो पढ़ाना वो मैं सारा बात कर लिया, इसको राउंड कर दीजिए। उसके बाद कैसे कैसे पढ़ाऊंगा उसको भी मैं कंप्लीट कर दिया। बोलो, कैसे कैसे पूरा होगा वो सारी बातें क्लियर कर दिया। कितना टाइम लगेगा, हाँ वो भी मैंने बता दिया। अब आज से हमें बारी है स्टार्ट करने की, ठीक ना? तो कल फैसला ये हुआ कि हमें अभी बहुत सारी कमियां हैं। कमियां जैसे लिखने की कमी, पढ़ने की कमी, उसको समझने की कमी। तो इतनी सारी कमियां हैं, इसका मतलब अभी हम उपयुक्त नहीं है कि कोई चीज पढ़ सके। बोलो, तो इतनी सारी कमियों को पहले हमें पूरा करना है, यानी जरूरत है ट्रेनिंग की, कि हमें ट्रेन किया जाए ताकि हम इन सारी चीजों को जान सके। तो अभी हम लोग ट्रेनिंग के फेज से गुजरेंगे और ट्रेनिंग को कंप्लीट करके तब लगेंगे 9 मिनट, है ना? तो ट्रेनिंग में हम लोग 7 टॉपिक का अध्ययन करेंगे और जितना आप ट्रेनिंग में टाइम दोगे उतना में बाकी तेरा बचा से पूरा हो जाएगा। जो भी दिक्कत, समय, परेशानी सब कहां है? आपको ट्रेंड करने में। जैसे ही आप रनिंग पे आओगे उधर टाइम नहीं लगेगा। तो 7 टॉपिक: टाइम एंड टेंस, वॉइस, मॉडल वर्ब, इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, 6 ब्लॉक, स्ट्रक्चर। इतना करके हमारा ट्रेनिंग खत्म हो जाए। तो प्रावधान है कि आज से हम लोग टाइम एंड टेंस का प्रारंभ करेंगे और आज से तेरी पढ़ाई प्रारंभ, ठीक, तेरी पढ़ाई प्रारंभ। और बस एक ही चीज कि हम कोई भी बात बोल दिए उसको विस्तृत करो, छोटा में मत करो, बढ़ाने की कोशिश करो, बढ़ाने की कोशिश करो। मैं ना तेरे को कोई भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको सबसे पहले गलत करके और उसे कनेक्ट करूंगा, डायरेक्ट सही पे नहीं चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि पक्ष और विपक्ष, सही और गलत, सारे चीजों को, तो गलत टर्म देखेंगे तो वहां बात करेंगे कि भाई गलती क्यों है, गलत क्यों है, आई अगला बना कि सही कैसे होगा। तो डायरेक्ट सही लिख दिए तो ये सारा तर्क खत्म, तो वैसा काम नहीं कर। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर टाइम एंड टेंस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मेरा हर चीज बड़ा धीमा रहेगा क्योंकि मुझे आपको अभी सिखा देना है। चलते हैं अब। तो हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस का। चुपचाप बैठ रहे, जब लिखने का वक्त आएगा मैं कहूंगा आप लोग लिख लेंगे, है ना? तो बात करते हैं टाइम एंड टेंस में। तो हमने कहा TENSE, टेंस। हमने एक शब्द लिखा टेंस, क्या लिखा? टेंस। तो TENSE, टेंस। टेंस जो है तो
तो जो टेंस बोले तो टेंस का मतलब बेटा काल, टेंस बोले तो काल, और काल बोले तो समय, है कि नहीं? टेंस, टेंस बोले तो काल, और काल बोले तो समय। टेंस, टेंस बोले तो काल, और काल बोले तो समय, है कि नहीं? अच्छा, तो टेंस, टेंस बोले तो काल, अकाल बोले तो समय। तो अगर मैं कहूं कि टेंस बराबर समय तो कोई दिक्कत है? गौर कर बेटा, अरे काल और समय, समय और काल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो टेंस बोले तो काल, काल बोले तो ए बराबर बी, अब बी बराबर सी, सी तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ए बराबर सी। बोलो, ए बी के बराबर, अभी तो ए और सी बराबर नहीं हो रहे। अरे मतलब कि टेंस मने काल, और काल मने, तो टेंस मने समय हुआ कि नहीं? तो अब बता कि टेंस का कनेक्शन किससे? समय से। टेंस का कनेक्शन, टेंस का कनेक्शन समय से। ये बात बिल्कुल सही है। डिक्शनरी में सर्च करोगे, गूगल बाबा करोगे, तो टेंस, टेंस माने काल, काल माने, मैंने कहा नहीं ना गलत है, मैं बोला सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे चलते। बाबू रे टेंस कहते किसको है जरा बता तू, टेंस कहते किसको है? बोलो, का चीज? इता इता अर्थे बता रहा है, कहते किसको है? टेंस होता क्या है? कोई तो होगा है? हाँ बोल बोल, का बोला? बोलो, आप लोग गलत हो। मेरी ओर से कोई चीज आए तो उसके प्रतिक्रिया में नहीं बोलोगे तो फिर आगे बात बढ़ेगा कैसे? टेंस, टेंस मने काल, अकाल मने समय। तो आखिर टेंस होता क्या है? बोलो, टेंस होता क्या है? टेंस होता क्या है? बंद कर कॉपी, बंद कीजिए। टेंस होता क्या है मैंने पूछा है? टूटा फूटा जो भी, मैं नहीं करा सही बोल, जो गलत है वह बोल। हाँ बैठिए के बोल, बोलो। जिसे वो तो हम लिख दिए हैं बाबू। चल अब लाइन पकड़े, अब लाइन पे है। मैं जो बोला उस पे आप लोग गलत विद्यार्थी हो। मैं बोला बोलो तो जोड़ने लगा सही होगा कि गलती। मैं ये नहीं ना बोला कि सही बोलो, मैं बोला बोलो, गलत चाहे सही, इसमें कमी है, इन बच्चों में कमी। तो क्या बोला? किसी, बढ़ जा, किसी क्रिया को, यही ना जो बोला उसमें मैं कोड कर रहा हूं, पढ़ने का सिस्टम समझ नहीं रहा। किसी क्रिया को करने में, क्रिया तो बाबू क्रिया बोले तो काम, तो उसका क्या नाम है कि किसी क्रिया को, अर्थात किसी काम को, किसी काम करने में जो समय, तो जो का अर्थ है जितना। अब मत बोलो, जब बुलवा रहे तो कहानी बोला। किसी क्रिया यानी काम, क्रिया का संबंध काम से, तो किसी क्रिया यानी काम को करने में जो यानी जितना, जो यानी जितना, बोला कि किसी क्रिया को करने में जो यानी जितना समय लगता है, उसी समया को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। आपका डिफिनेशन यही था। अनहरा घसोट काम करने से ना है,
बस आप काम चलने से काम है वाला काम मत कर। तो कहा किसी क्रिया यानी काम को करने में जो यानी जितना समय लगता है उसे टेंस, टेंस काल कहते हैं। किसी क्रिया यानी काम, अब डिफिनीशन का ऑपरेशन करने दे। किसी क्रिया यानी काम को करने में जो अर्थात जितना समय लग जाता है उसको टेंस करता। चल तेरे बात से मैं सहमत हूं, लेकिन तेरे कहने का मतलब कि हमको किसी का, मेरी तरफ नजर, किसी काम को करने में या जितना यानी जो अर्थात जितना समय लग जाता है वही समैया मेरा टेंस है, यही ना। चलो अब बताना कि खाना बनाना, खाना पकाना क्रिया है कि नहीं? खाना पकाना क्रिया है, काम है। और इस काम को पूरा करने में जो अर्थात जितना, चल तेरे मम्मी को 40 मिनट लगा, कितना लगा? तो इस 40 मिनटवा को तुम क्या करे? टेंस यानी काल यानी समय। तेरा कहने का मतलब कि कोई भी काम है, कोई भी काम है, आज जिस काम को करने में, किसी काम को करने में जो अर्थात जितना समय लगता है उसको टेंस, यही ना। मेरे को नहाने में 15 मिनट लगता है, तो किसी काम को करने में जितना, तो नहाना क्रिया है, इस क्रिया को करने में मेरे को 15 मिनट समय लगा, तू है 15 मिनट हुआ तेरे मुताबिक यही। तू कह रहा है कि अगर किसी काम को करने में जितना जो अर्थात जितना समय लगता है वही हमारा टेंस है। तो माफ करना, अगर ये तेरा टेंस है ना तो तुझे यहां धक्के खाने की जरूरत नहीं है। 4-5 गो घड़ी बांध लो, अपन हो बांध लो, अपना मम्मियों के हाथ पैर में बांध दो और कह दो कि कोई काम करते रहो, देखते रहो, कोई काम देखते रहो कितना समय लगेगा, जो समय लगा वही। अगर ये टेंस है बेटा तो तुझे यहाँ आने की और पढ़ने की जरूरत नहीं। काम करो, टाइम देखो, काम करो, टाइम क्लियर। किसी काम को करने में आखिर जितना समय लग रहा वो तेरा टेंस है, तो उसके लिए घड़ी चाहिए, पढ़ाई नहीं। बोलो अब चलते हैं। बाबू रे ये सारा प्रक्रम गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टोटल का टोटल कनेक्शन है किससे? समय से। बोलो। लेकिन ये बात गलत है मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, मैं इसको फॉलो नहीं कर। आ गया समझ में? तो टेंस टेंस माने काल, काल माने समय, मैं इस चीज को फॉलो नहीं कर। तब उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। तो अब हम टेंस को किसके साथ अटैच किए? टाइम के साथ। किसके साथ? तो बाबू रे टाइम बोले तो समय, टाइम बोले तो समय, और टेंस माने काल, टेंस माने काल माने समय। टाइम माने समय, और टेंस बोले तो काल, काल बोले तो समय। टाइम बोले तो समय, और टेंस बोले तो काल, और काल बोले तो चुप। तो टाइम माने तो समय है ये, और टेंसो माने घुमा के समय है कि नहीं? तो टाइम माने समय और टेंस काल, काल माने समय। तो टाइम का अर्थ भी समय और टेंस का भी संबंध समय से। तो समय और समय, समय और समय और तो हो गया समय का होल स्क्वायर। ये नाम बैठा है, सेंस गड़बड़ा लिए, सेंस गड़बड़ हो गई। चलो इस चीज को क्लोज किया। अब चलते हैं आगे। मैंने फिर रखा टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस, अब टाइम बेटा रे, टाइम बोले तो समय, टाइम बोले तो समय, और जैसा ही टेंस का कनेक्शन किससे होगा? टाइम से। किसे? टाइम। तो टेंस का संबंध हो जाता है वर्ब से। चुप।
टेंस का संबंध वर्ब से, टेंस का संबंध वर्ब से, अर्थात टेंस का संबंध क्रिया या क्रिया का रूप, क्रिया या क्रिया का रूप, क्रिया या क्रिया, क्रिया या। मैं बोला कि टाइम बोले तो समय, और टेंस का संबंध वर्ब अर्थात क्रिया या क्रिया करो, क्रिया या क्रिया, क्रिया या। तो अब टाइम बोले तो समय और टेंस का संबंध वर्ब क्रिया या क्रिया करो, तो टाइम समय और टेंस का संबंध वर्ब अर्थात क्रिया या क्रिया या। तो टेंस का संबंध किससे है? वर्ब अर्थात क्रिया या क्रिया, क्रिया या। तो समय और क्रिया या, समय और क्रिया या, समय और क्रिया या, समय और क्रिया या। तो टाइम एंड टेंस, तो टाइम बोले तो समय और टेंस का संबंध वर्ब अर्थात क्रिया या क्रिया, क्रिया या। तो इस नाम से एक रिलेशन बना, किसमें बेटा? तो टाइम और वर्ब के बीच। बोलो, अरे टाइम तो है ही है और टेंस का कनेक्शन, तो टाइम एंड टेंस में क्या है? तो टाइम और वर्ब के बीच में एक रिलेशन है, टाइम और वर्ब के बीच में एक, तो टाइम और वर्ब के बीच में एक रिलेशन स्थापित हो गया। समय और क्रिया या क्रिया करो, समय और क्रिया या क्रिया करो, रिलेशन स्थापित हो गया। तो टाइम और वर्ब के बीच में आज जो रिलेशन है वो कैसा है? तो टाइम आज सीधा समानुपाती वर्ब के हो गया कि नहीं? टाइम जो है वो एंटी नहीं, डायरेक्टली। बोलो, तो टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ब, टाइम जो है वो वर्ब के सीधा समानुपाती। तो टाइम बोले तो समय, टेंस, टेंस का संबंध वर्ब अर्थात क्रिया या क्रिया करो। तो टाइम और टेंस में, टाइम और वर्ब के बीच में एक रिलेशन स्थापित हुआ। कैसा? तो टाइम समानुपाती किसके? वर्ब के। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ब, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। समय जो है वो वर्ब के सीधा 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 समानुपाती हो गया। तो टाइम एंड टेंस में टाइम और वर्ब के बीच में रिलेशन स्थापित हो गया, जिसमें संबंध कैसा है? तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती टू वर्ब, किसके? वर्ब के। आगे की बात पे आऊं, अब बता। तो टाइम जो है वो वर्ब के सीधा समानुपाती है। तो अगर सीधा समानुपाती है ना वर्ब टाइम के सीधा, तो बाय द वे मान ले हमने टाइम के अंदर कुछ भी चेंज किया तो क्या होगा? बोलो, वर्ब भी टप टप बोलता काहे नहीं रे, कैसे पढ़ाऊंगा? तो टाइम जो है वो वर्ब के सीधा समानुपाती है। तो अगर बाय द वे हम टाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? तो वर्ब में भी छेड़छाड़ होगा। बोलो, टाइम में कुछ भी बदलाव करते तो क्या होगा? वर्ब में भी बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? क्योंकि सीधा समानुपाती है तो बदलाव होगा, बदलाव होगा। अच्छा, तो तू कह रहा है रे सब ढंग के पढ़ो, तू सब खाली किताब का डिफिनीशन लिखने को बैठा है। डिफिनीशन सीखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब बता, तो टाइम सीधा समानुपाती किसके? वर्ब के। तो अगर सीधा समानुपाती है तो हम टाइम के अंदर कुछ भी बदलाव या कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो जो उस वर्ब है वो उसमें भी बदलाव या पर होगा, क्योंकि वो टाइम के सीधा समानुपाती। एक पॉइंट क्लियर? बोलो, तभी ना मैं आगे बढ़ूंगा। तो सीधा समानुपाती है। अब एक सवाल का जवाब बता, ये जो वर्ब में बदलाव हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है?
है? सीधा समानुपाती है। तो भार में जो कुछ भी बदलाव नजर आया वो किसके बदलने से? तो टाइम के बदलने से। किसके बदलने से? तो भार में जो भी बदलाव हो रहा है वो किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो हमने टाइम में कुछ भी बदलाव किया तो भार अपने आप किसके बदलने से? टाइम के बदल से। तो भार में जो भी बदलाव हो रहा है वो क्योंकि सीधा समानुपाती है। तो अगर हम कहूं कि द चेंज ऑफ भार, क्रिया या क्रिया के रूप में परिवर्तन, द चेंज ऑफ क्रिया या क्रिया के रूप में अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। समय के तो बाबू रे समय के अनुसार, समय के मुताबिक या समय के बदलने से तेरे को क्रिया या क्रिया के रूप में बदलाव नजर आए, इसी सिस्टम को टाइम एंड द चेंज ऑफ अकॉर्डिंग टू तेरे क्रिया या क्रिया के रूप। तो क्रिया या क्रिया का रूप का समय टेंस है, अर्थात तेरे टेंस में बदलाव हो रहा है। किसके अनुसार? तेरे टेंस में बदलाव किसके अनुसार? कोई दिक्कत? तो अगर मैं लिखूं डिफिनीशन लिखूं कि द चेंज ऑफ भार, द चेंज ऑफ वर्ब बोले तो क्रिया, वर्ब का समय टेंस है। तो द चेंज ऑफ वर्ब बोलो, वर्ब का समय टेंस है। तो करा कि द चेंज ऑफ वर्ब, द चेंज माने परिवर्तन, उपवर्ब क्रिया या। तो द चेंज ऑफ वर्ब क्रिया या क्रिया के रूप में परिवर्तन। कैसे कैसे? क्रिया या क्रिया के रूप में परिवर्तन। अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम माने समय के, अकॉर्डिंग टू टाइम समय के अनुसार। द चेंज ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्रिया, द चेंज ऑफ क्रिया या क्रिया के रूप में अकॉर्डिंग टू टाइम समय के। तो जब समय के अनुसार या समय के बदलने से क्रिया या क्रिया के रूप में, उसी सिस्टम को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड टाइम एंड कोई दिक्कत, कोई आफत, कोई विपत नहीं ना? लेकिन इतना से मानने को नहीं। कैसे भाई? कैसे? हमें तो पता ही नहीं चला। टाइम बोले तो समय टेंस का संबंध वर्ब क्रिया या क्रिया के रूप से, तो दोनों में एक संबंध बना। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ब, समय सीधा समानुपाती हो गया वर्ब के। तो जब सीधा समानुपाती है तो हम टाइम में कुछ भी बदलाव करेंगे तो टेंस अपने आप, क्रिया या क्रिया का रूप अपने आप। तो क्रिया या क्रिया के रूप में जो भी बदलाव हो रहा है वो किसके अनुसार? और उसी सिस्टम को, उसी प्रणाली को टाइम एंड डिफिनीशन कितना हद तक सही है ये सीखते हैं। बोलो, इसे प्रमाणित करते, समझते हैं, संतुष्ट होते हैं। और दूसरा चीज याद रखना कि एक ही चीज को हमने अपने तरीके से कहा, उन्होंने अपने तरीके से कहा, और दोनों की बात में तू बीच में कंफ्यूज है। इनकी मानू की बोलो। तो यहाँ पे हम किनका मानेंगे ये तय होगा तर्क और रीजन से, जिनका तर्क हमें बेहतर लगे।
जिनका रीजन हमें बेहतर लगा, बोलो। तो मैंने कहा कि द चेंज ऑफ द चेंज ऑफ अकॉर्डिंग टू क्रिया या क्रिया के रूप में परिवर्तन, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, समय के, कोई दिक्कत? जरा गौर करना, खाना क्रिया है, खाना क्रिया है। अब इस क्रिया भर्व है, अब मिलाएंगे किसमें? टाइम। तो खाना, अब टाइम से ले ले परजेंट, तो परजेंट टाइम के प्रभाव से करा खाता है, बोलो। खाता क्रिया एक ही, खाना। अच्छा, पास्ट के टाइम के साथ मिल तो हुआ खाता था, खाता। इसी को डाल फ्यूचर टाइम में, खाए, खाए। बता, तेरी क्रिया तो सेम रही, बदला क्या? टाइम बदला। जैसे जैसे टाइम बदला वैसे तेरी क्रिया का रूप बदला। तूने बदला किसको? टाइम को। और वो क्रिया टाइम के अनुसार अपना रूप बदल लिया, बोलो। पढ़ता है, पढ़ता था, क्रिया तो एक ही है, पढ़ना। उस पे बदल क्या रहा? टाइम। प्रेजेंट के प्रभाव से पढ़ता है, पास्ट के प्रभाव से, फ्यूचर के प्रभाव से, क्रिया तो एक ही है, बदल करा। और टाइम बदल रहा है जैसे जैसे वो क्रिया अपना रूप, इसी सिस्टम को संतुष्ट। टाइम बदला, तेरी क्रिया एक ही है ना, बदल कर रहा है। टाइम के अनुसार तेरा क्रिया अपना रूप, इसी सिस्टम को टाइम है। आगे कुछ समझदार बनोगे तो अंग्रेजी में साबित करेंगे। क्लियर? तो डिफिनीशन में कोई दिक्कत? तो टाइम है, टाइम समय, टेंस क्रिया या समय और क्रिया या तो समय जो है, टाइम जो है वो सीधा समानुपाती है वर्ब के। किसके? वर्ब के। तो जैसे जैसे टाइम बदलेंगे वैसे वैसे क्रिया का बदलेगी। इसी को कहते हैं टाइम है, टाइम है। किसी को कोई दिक्कत, कोई आफत, कोई विपत, संतुष्ट? द चेंज हो अकॉर्डिंग टू क्रिया या क्रिया के रूप में परिवर्तन, समय के, उसी को संतुष्ट। अब बता, इस चैप्टर का एक्यूरेट नाम क्या रखूं? टाइम में डिसीजन हुआ तो नाम रखा टाइम में, टाइम में, टाइम में। हो गया, चले। अच्छा, आज फर्स्ट डे कोई है? फर्स्ट डे, पहला दिन, 9 वो सब। अच्छा, बैठ जाए। और कोई? हाँ, एक दिन 2 दिन आकर डिसीजन मत लेना, ठीक ना बेटा? बोलो। अच्छा, अब जल्दी से इतना को बोर्ड खाली कर, जल्दी नोट डाउन करेंगे। जैसे जैसे बनाया हूं जल्दी नोट डाउन कर। हो गया, जल्दी नोट डाउन कर लो।
हो गया। तो नाम रखा टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। द चेंज ऑफ क्रिया या क्रिया के रूप में अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के, जब समय के मुताबिक, समय के अनुसार तेरे टेंस यानी क्रिया या क्रिया के परिवर्तन होने लगे और उसी को नाम देते टाइम है, टाइम है। अच्छा, अब सब लोग बंद कर दे, अब फिर सुनने पे एक थोड़ा। अब जरा बताना कि हमने नाम का तय किया, टाइम है बेटा, हमने नाम का तय किया, टाइम है, टाइम है, नाम क्लियर, बी रेडी। तो नाम क्या रखा, तो नाम रखा टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टाइम एंड। बंद का मतलब बंद होता है, बंद करे लड़का, हाँ। नहीं लिखा है, छोड़ दे, नहीं उतना ही टाइम तक। तो नाम मिला टाइम एंड, टाइम एंड हो गया। एनी टाइम कोशिश करो, हम कोई बात सीख रहे हैं, लिख नहीं रहे। तो नाम मिला टाइम है, टाइम है। अब मेरे सवाल का जवाब देना, तुम जरा बता कि तुम किनके संतान हो? सिर्फ अपने माँ के? सिर्फ अपने माँ के? अच्छा, वो सिर्फ पिता के? हाँ, सिर्फ मम्मी की है? नहीं। अच्छा, सिर्फ पापा के है? का? अच्छा, दोनों के? पक्का? हाँ, बात सही बोला। अगर अकेले संभव था तो शादी से पहले पिताजी पिताजी काहे नहीं बन गए? बोलो, चले। तो हमने नहीं, लॉजिकली सवाल चले, हमने आपसे सवाल पूछा कि आप किनके संतान हैं, तो आपने जवाब दिया कि हम सिर्फ माँ के संतान हैं। हाँ, सिर्फ पिताजी के संतान। हाँ, ओ दोनों के? पक्का? दोनों के? यानी आपके का नाम है कि हम अपने माता और पिता दोनों के संतान, दोनों के संतान। अर्थात आपके निर्माण में जितना योगदान, जितना भूमिका माँ का है, उतना ही पिता का। दोनों में से किसी एक के अभाव में आगे की कल्पना कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो आपने कहा कि हम अपने माता च पिता च, चार थे द्वंद्व समास, अपने माता और पिता दोनों के संतान है। तो जिस तरह से किसी संतति की उत्पत्ति में, किसी, जिस तरह से किसी संतति माने संतान, किसी संतति की उत्पत्ति में जितना योगदान माँ का, उतना ही योगदान पिता का। अर्थात दोनों की भूमिका बराबर, दोनों का महत्व बराबर है, दोनों की भूमिका बराबर है। इधर तो जिस तरह से किसी संतति की उत्पत्ति में जितना योगदान, जितना भूमिका एक माँ का, और उतना ही भूमिका एक, दोनों का भूमिका, दोनों का भूमिका, दोनों में से किसी एक, दोनों में से किसी, दोनों में से किसी की अनुपस्थिति में हम आगे की कल्पना, आगे का बात बनेगा? बता, एवढो रिजल्ट आएगा? बोलो। तो जिस तरह से किसी संतति की उत्पत्ति में जितना महत्व, जितना भूमिका माँ का, उतना ही महत्व, उतना ही भूमिका, दोनों का महत्व, दोनों में से किसी एक के अभाव में आगे की कल्पना, आगे की कल्पना करने के लिए दोनों को एक साथ होना अति आवश्यक। ठीक उसी तरह जिस तरह एक संतति की उत्पत्ति में जितना योगदान माँ का, उतना ही योगदान
दोनों में से किसी एक के अभाव में आगे की कल्पना। ठीक उसी प्रकार टाइम एंड टेंस में जितना महत्व उतना महत्व, दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में आगे की कल्पना, आगे की कल्पना, आगे का कोई बात। इसलिए आगे के बाद तभी संभव है जो दोनों एक दूसरे के साथ है, एक के अभाव में। टाइम है, टेंस नहीं, टेंस है आगे का बात। तो आगे तभी कल्पना कर सकते हैं जब टाइम और टेंस दोनों एक साथ रहेगा तब। बोलो आगे चले। तो टाइम एंड टेंस में जितना महत्व उतना ही महत्व, और दोनों का महत्व, दोनों में से किसी एक के अभाव में आगे की कल्पना। क्लियर है? तो हम आगे अब का, तो आगे अध्ययन करेंगे हम एक बार किसका? टाइम, और तब अध्ययन करेंगे टेंस का। बोलो आज हम टाइम का अध्ययन करेंगे और तब टेंस का, है ना? तब टाइम को अध्ययन कर लेंगे एक जगह, बेटा मेरी तरफ नजर, टाइम का अध्ययन कर लेंगे और फिर टेंस का। तो जब दोनों का अध्ययन कर लेंगे तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ते जाएंगे आगे की बात बनते जाएगी, जोड़ते जाएंगे आगे की बात, आगे की बात। क्लियर है? और मेरे को तब आप उंगली उठाएं जब मैं जो बात बोल रहा हूं और वो आपको अच्छा नहीं लगे, आपका दिमाग उसके उल्टा जा रहा हो, तब आप कहना कि नहीं सर कारण बताओ, अभी तक कोई बात मैं बोलते गया आप प्रमाणित होता गया, आगे चले। तब अध्ययन करेंगे टेंस का और तब टाइम का, है ना? तो अब करा बउआ रे, करा कि देयर आर होते होते आ थ्री, थ्री माने थ्री माने थ्री माने थ्री माने तीन, थ्री काइंड्स माने प्रकार, ऑफ टाइम किसके? टाइम बोले तो समय। तो देयर आर होते हैं, थ्री माने तीन, काइंड्स माने प्रकार, वो टाइम समय के, समय के, समय के ना गौर कर, समय के तीन प्रकार होते हैं, लेकिन ऐसे कहना अधूरा है, किसके मुताबिक? चुप। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टाइम इन टेंस, टेंस के दृष्टिकोण से, टेंस के अनुसार और टेंस के मुताबिक देखें तो टाइम को कितने भागों में? तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टाइम इन टेंस, टेंस के दृष्टिकोण से और टाइम को कितने पार्ट में? कितने पार्ट में? तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टाइम इन टेंस। तो टेंस के दृष्टिकोण से, टेंस के मुताबिक और टाइम को कितने भागों में? तीन भाग। कितने भागों में? कितने कितने? चले ना अब देख, एक होता है बउआ रे पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम करे, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और दूसरा पास्ट, पास्ट पास्ट, और तीसरा फ्यूचर, फ्यूचर। पहला पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्लियर? अब इन सब का, अरे लड़का कौन लड़का है? एकदम हाथ हटा, बेंच पर हाथ हटा, सीधा बैठो। ई कौन आदत, कौन टीचर तू सबके व्यवहार बिगाड़ दिया भाई? सुनेगा? इधर सुन। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टाइम इन टेंस। तो टेंस के दृष्टिकोण से, टेंस के मुताबिक टाइम को कितने भाग में?
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? अब इनका ऑपरेशन करें। अब देख, तब बात करते हैं किसका? प्रेजेंट। किसका? प्रेजेंट। PRESENT, प्रेजेंट। किसका? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का, अब हम प्रेजेंट नाम के शब्द को सीखने चलते हैं। प्रेजेंट का चीज, प्रेजेंट का चीज, प्रेजेंट का चीज, का चीज। तो बात इस समय की नहीं, बात उस समय की है ना? क्या से क्या हो गए देखते देखते। सही बात रे, जमाना बड़ा जालिम हो गया। हाँ, पहले ना हम लोग घर में खाते थे, अब बाहर ही जाते थे। अब हम लोग बाहरे खाते हैं। जमाना बदल गया। बोलो। पहले पत्नी सेवा करती थी, किसका? किसका? मैंने हम दूसरा को लप ले 7 बजत बजत ले झाड़ू पोछा बर्तन माज के पीट। चले चल ऐसा तो नहीं बोल, बस के बोली यो तो बात है। यही से कहना कि बा महीना 76 के ध्यान छोटा मैंने हमारे 4 गो बानू तो मैं तो खुशी बा। पापा के एगुड़े पर कहू कि तू गुरु जी के बराबर हो खो। चले पहले नाचने गाने बजाने वाला बाहर भाड़ा पे आता था, खाना घरे की औरत बनाओ सब। अब खाना बनाए वाला और नाचे वाली घर में ये वाली सब मार लेते सर लिपस्टिक, लिप ग्लोज, लिप लाइन। हाँ बोला यही कि कुछ नहीं, स्टोरी चाहिए फेसबुक पर लगावे के। तब बियाह के हल्दी होगा, मेहंदी होगा, मटको, अरे कुछो नहीं, कुल में नाचे के बहाना है। खाली डीजे मत ले आओ, नाचे के रिस्ट्रिक्शन लगा देना तो एगुड़ो औरत नहीं टिकी है। बोला धन्य है विधाता। पहले गुरुजी पीटते थे, अब विद्यार्थी पीट रहा है। अरे बेला जा, लाज नहीं लग रहा है रे, करे सब। चले तो जब हम लोग विद्यालय में पढ़ाई करते थे तो उस समय देश की आजादी का समय चल रहा था, समय देशभक्ति का जुनून था। हाँ, कहीं भी देखो देशभक्ति का जुनून था। हम लोग विद्यालय गए तब, अब उस समय गुरुजी आए तो गुरुजी बोले मोहन कुमार जय भारत, सोहन कुमार जय भारत, रोहन कुमार जय हिंद। बोलो। धीरे धीरे समय बदला, परिवर्तन हुआ। गुरुजी नाम छोड़ के नंबर बोले लगे। क्रमांक 1 जी गुरुजी, क्रमांक 2 जी गुरुजी, क्रमांक 3 जी गुरुजी। गुरुजी खिसिया गए, पैटर्न चेंज किए। अब गुरुजी धीरे धीरे अंग्रेजी में आ गए। रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 यस सर, रोल नंबर 3 यस सर। कमीना तो है बेटा। एगो हमरा को भेज रहा है व्हाट्सएप में लिख के हाय सर। टाइपिंग मिस्टेक, तो नीचे वाले लिखा था कि सर टाइपिंग मिस्टेक। हमने कहा हम तेरी फीलिंग समझते हैं। चले आजकल विद्यालय में तो नया नया टीचर मैडम बहाल हो रहे हैं। बोलो ऐसा ऐसा मैडम बहाल हो रही है कि लड़का उनका पढ़ावे से नहीं देखिए कि पढ़ ले तुम। बोलो नहीं, क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अरे जितना टाइट हम रहेंगे उतना ही टाइट न विद्यार्थी प्रतिक्रिया देगा। तो अब मैडम जी वाली बुझाता कि खैले न पियले
हाँ, अब यहाँ तो वो लड़कवा कंफ्यूज बोला कि 1 बोला है कि 10 बोला है। इसमें 2 बोला। तब तो जमाना बदलते गया, अभी आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। हाँ, है ना। तो तो रोल नंबर 1 ऐसा, रोल नंबर 2 ऐसा, रोल नंबर 3 परजेंट। क्या बोले? क्या बोला? ये सर हम परजेंट में, परजेंट 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 परजेंट, ये सर हम परजेंट बानी माने क्या बोला रे? तो परजेंट माने उपस्थित। अब उपस्थित जौन बा कहाँ बा? तो गुरु जी के नजर के बोलो। तो परजेंट बोले तो उपस्थित, अर्थात नजर के, नजर के, नजर के। अच्छा एगो बात बता, जे नजर के सामने बा उपस्थित बा, उहे ना बोला था परजेंट सब। जे उपस्थित नहीं खे अर्थात तू क्लास में नहीं खे, अर्थात गुरु जी के नजर के सामने नहीं है, तो तो अब्सेंट ना है। तो परजेंट बोले तो उपस्थित नजर के, परजेंट उपस्थित नजर के, परजेंट बोले तो उपस्थित नजर के, परजेंट बोले तो नजर के, परजेंट अर्थात उपस्थित नजर के। जिसको शुद्ध शुद्ध में कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं? तो परजेंट का संबंध वर्तमान अर्थात जो उपस्थित है या नजर के। सीख गया? आया भाई का है बेटा टाइम का है, टाइम माने समय माने, तो का टाइम माने काल होई, तो वर्तमान और टाइम माने काल, वर्तमान वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम, वर्तमान प्रेजेंट टाइम अर्थात जो उपस्थित है, जो उपस्थित है। कोई दिक्कत? अब बोलो प्रेजेंट टाइम वर्तमान, तो प्रेजेंट वर्तमान ही जानते थे, लेकिन यहां से तेरे को कुछ गुड फील हो गया। प्रेजेंट का मतलब अर्थात जो उपस्थित है नजर के। ये बेहतर है या लिख लेना? लिखना बेहतर। मैं जिम्मा लिया हूं ना कोर्स पूरा करने का, तो तुम क्यों स्पीड पकड़ोगे? बोलो। तो टीचर से ज्यादा पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला से ज्यादा पढ़ने वाला समय की जल्दी में गड़बड़ाया है। बोलो। अब चलते हैं। तो प्रेजेंट टाइम वर्तमान का जो उपस्थित है नजर के। अब बात करते हैं पास्ट की। किसकी? 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 बस एक चीज के रंज हमारे जीवन क्या बोले फूल नहीं भेलस, तो ध्यान दस। टोला मुहल्ला पास पड़ोस इतिहान बहुत प्रकार दोस्त साथी दुश्मन जे बा। बोलो। नीमन पढ़ा रहे ना, तो हम तोहनी पर ध्यान दे, तोहनी हमरा पर ध्यान दस। छोटा कहीं का तोहनी कैसे ध्यान में आगे लगो। चले अब प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल। अब बात करते हैं पास्ट। पास्ट अब बात करेंगे, मेरी तरफ नजर रहेगा तब सबकी नजर रहे। तो पास्ट टाइम। अब सुन, तो एक शब्द होता है पास। क्या चीज? पास। पास क्या चीज? तो पास का मतलब, रुक जा रहे, पास PASS पास। पास का मतलब पास माने गुजारना या बीतना। पास है पास, पास माने गुजरना या गुजरना या गुजरना या गुजरना या। अब गुजरना बोले तो मरना, गुजरना बोले तो पास। पास माने गुजरना, बीतना या मरना, गुजरना बीतना या। अब गुजरना अर्थात मरना,
साबित कर दे। अब सवेरे सवेरे के पहर, अब नींद खुला लेट उठा, अब सवेरे सवेरे टोला मोहल्ला में खूब साउंड रोवाई सुनाई देता। अब जकला के उठी, ए ए ए ए बूढ़ी, ए दीदी, अत का हो, अत हो उन्हें क्वेश्चन मार हाला सुना था, क्वेश्चन मार रोवाई सुना था जी। आ हे बाबू नहीं खू जानत का हो, अत नहीं हम अब को हो नहीं खू जानता ना, अत का बते हो फलाना हो टुलवा के ना हो फलाना के बहु फलाना बूढ़ऊ तो कहा बोली, अत अत फलाना बूढ़ऊ बेचारा गुजर गइलो। बोलो गुजर गई ना मने तो गुजारना मने पास, चुप पास पास बोले तो गुजारना बीतना या मरना, गुजारना बीतना या इसी पास के पास्ट पार्टिसिपल है पास्ट, तो पास्ट कहेगा गुजरा हुआ, गुजरा हुआ, बीता हुआ, बीता हुआ या मारा हुआ, गुजरा हुआ। पास से बना है क्या चीज? पास, पास से बना है पास। अब पास्ट गुजरा हुआ, बीता मारा, गुजरा बीता मारा, गुजरा बीता मारा, गुजरा बीता मारा हुआ। क्लियर? क्लियर? अब समझ ले कि कुंभकर्णी उसका बाप एक बड़ा सा आईना दिया है और उसके सामने वो टेबल पड़ा रहता है। जे दिन वो टेबल पर बैठ गई 3 घंटा ले पहले उठ जाए, घर में आगे लगल और कहीं जाए के होके, अरे चल, अरे रुको ना 5 मिनट, अरे चलो रुको ना 5 मिनट, फिर आधा घंटा, चलो अरे रुको ना 5 मिनट, मैंने आधा घंटा हो गए, अभी तो 3 घंटा हो गए, लेकिन अभी होकर 5 मिनट। और फुरट के इतना गलत फहमी है कि हम भी सुंदर हो सकते हैं। अरे छुछुनरी, भगवान नहीं चाहत कि तू सुंदर लाग, नहीं तो तोर के सुंदर पैदा के लिए रहता। ये चूना पोत के डेंटिंग पेंटिंग करके कितना तू सुंदर लग रे। ये गलत बेटा, ये गलत फहमी में ना आज की 90% शादियां हो रही है और आज के नवजुवक जुगल जोड़ी पति पत्नी इसी गलत फहमी का शिकार होकर के, और दोनों में विवाद सिर्फ है ना, टेंशन है, डिप्रेशन है। पति पत्नी का कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, कहीं कमी मिल गया ना तो बात सीधा तलाक की आती है। पति पत्नी का रिश्ता अगर भावनात्मक होता तो माफ कीजिएगा ना, ये भौतिक सुख बीच में आड़े नहीं आते बेटा। एक ने बोला पंखा चलेगा, एक ने बोला सर्दी हुआ नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, दोनों ईगो पे आ गए और सुबह आते आते हम तुमसे तलाक चाहते हैं। वाह रे वाह, अरे यार सोचो, ये स्थिति है डिप्रेशन में। हर सप्ताह कहीं से शादी के लिए, शादी का मतलब ये नहीं होता है बेटा, शादी का मतलब ये नहीं होता है। और मैं शायद थोड़ा सा बुरा लग जाता है तो लगे ना, बुरा लग जाता है तो लगे ना, लेकिन मेरी बेटी है तो अपने ससुराल जाए, मेरी ही बेटी है, अपने ससुराल जाए, मेरे बाप की मर्यादाओं और बेटी होने के फर्ज को निभाएगी, तभी मेरी बेटी है। लेकिन 50% बेटियों का घर तोड़ने में उसके माँ और बाप का योगदान है। गलत फहमी, हर हफ्ता ब्यूटी पार्लर जाए, हर हफ्ता चूना पोतवाए, हाँ फेसियल करावे जाए, चुनार कहीं के। कबो कबो तो इतना धर्म संकट पड़ जला हमके, बाबू रे हम धार्मिक आदमी बेटा, हम झूठ बोल नहीं सकते और सच बोलने का ही। कबो कबो तो आके डेंटिंग पेंटिंग कर, आज सुनो ना जी, अब पूछ दिला, सुनो ना जी मैं कैसी लग रही हूँ, अब बताओ मैं कैसी लग, नहीं सच बोल दे तो तुके लागत है कि कल पढ़ाई आए भरो। हम धार्मिक आदमी झूठ बोल नहीं सकते, तो हमने कह देते कि रहने दे, क्यों? तो सच बोल नहीं सकते, झूठ बोलने की आदत नहीं है।
बोलो बोलो। एक दिन उसने जिद कर दी, आज ही सुनते हो जी? हम कहा नहीं नहीं नहीं, बाहर हो गए। अब बोली कब से? अच्छा जब ले तू माथे मढ़ैली तब से। बेटा रे हो जाना, हो जाना, होना पड़ेगा, स्थिति आएगी तो बेटा बहिर हो जाना। अगर बहिर नहीं बनोगे ना तो तुम जीते जी अपने माँ और अपने भाई और बाप को खो दोगे। जिस दिन उसका सुनना शुरू कर दोगे ना, तुम ससुराल के पक्षधर हो जाओगे और घर वाले तुझे दुश्मन नजर आएंगे। इसलिए कहता है भाई भाई भाई, अरे भाई नहीं रे, वो तेरे पीठ पे लात दे के पैदा हुआ है, वो उसी कोख से आया जिस कोख से मैं आया हूं, कैसा हूं भी है। बहन, अरे बहन को कुछ देते टाइम, और जिस दिन मेरी नजर पत्नी की तरफ हो जाए तो माफ करना, मैं भाई होने का फर्ज नहीं निभाया, क्योंकि मेरी बहन को मुझसे सोने चांदी जवाहरात की जरूरत नहीं है, बस भैया का स्नेह जुड़ा है इसकी जरूरत है। और भैया कोई चीज देने से पहले एक बार बीवी से सलाह लेते हैं। अजी सुनते हो जी? हर बार गंभीर बात को गंभीरता से कहना ही गंभीर नहीं है, कभी हंस के भी सीख लिया करो यार। सुनते हो जी? उनका नहीं नहीं बहर गए कब से? तो तुम माथे मड़ाई है तब से। हम जानना कि कुंभकर्णी दुइयो को बात बोली, एगो एगो जी कुछ पैसे मिलेंगे। तो कितना? तो ज्यादा नहीं, तो कितना? तो 10,000 तुर नानी मरो, 10,000। ओकर बाप 10,000 में पूरा बियाह निपटा दिल। ओकर बाप के कमाई 10,000 माने 10,000 बा, हमार कम 10,000 10,000 बा। वाह भाई वाह। हाँ, मेरा कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी। बोलो। दूसरा का कि आज सुनते हो जी? तो क्या बोलो? तो कह रहे थे ना कि थोड़ा मम्मी के पास जाए, हमारा माई कीड़ा पड़ल बना। हंसना क्यों जरूरी है? अगर हर बहू अपने सास की बेटी बन जाए और हर सास अपनी बहू की मां बन जाए तो फिर घर में जिद नहीं कर होगा कि मायके जाना है। बोलो। तो ये वो डिमांड करे, हम ट्रेंड आदमी। अब उसने पूछा जी सुनो क्या? तो तूने शेर देखा? उनका बेशक। बोली भालू देखा? उनका बेशक। बंदर देखा? बेशक। तो तेरा भाई है सियार? अरे जंगली आदमी है भाई। लास्ट आते तो उसने कहा अजी सुनो जी की, तो तूने चुड़ैल देखा है? लेकिन बस कर पगली रुलाएगी का। चले हमने कहा तो हम रोज देखते। अब उसने जिद कर दिया कि मुझे भी चुड़ैल देखना है। तोरी की मुझे भी चुड़ैल। अरे बाबू अब फेयर के दिनों में जिसके लिए आदमी चांद तारे तोड़ लाता है, तू कहे तो चांद तारे तोड़ लाऊं, और शादी के बाद बस दोनों एक दूसरे के भूबुन तोड़े। अब उसने जिद कर दिए, और जिद कर दिए तो मेरी क्या औकात है कि ना मानूं। अरे इनके जिद के आगे तो तीनों त्रिदेव झुके थे, तभी तो सती अनुसुईया की गोद में बाल बन के खेले थे ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक इंसान की क्या औकात है इनके जिद के आगे? बोलो। चलो दिखाते हैं चुड़ैल। सारा नारी अस्त्र हटा दिए, झाड़ू मथनी बेलना वाइपर जो भी था चिमटा चिमटा। उनका चलो चुड़ैल, चलो ठीक है, चलो चुड़ैल दे, चलो ठीक है, चलो चुड़ैल, चलो ठीक। अब ले गए, अब वही सी उसका बाप बड़ा साइना दिया है। अरे उन्होंने रिकॉर्ड हो रहा है कार्य, ओकर बाप भाई देखा तो मत होगा सान। हाँ का कलिया सान, ओकर बाप गोड़ धो के पानी पी लिया। का करी वो गोड़ धो के पानी पिए ले ऐसा ई कुल मौगवा कदर करे न सब। तो चलो अब लिया गया, उसका बाप बड़ा साइना दिया है। चलते चल अब मैंने शीशा के सामने खड़ा, बोली यहाँ ला दिए। तुमने तू ही ना बोली चुड़ैल देखना है, तो यहाँ कहाँ चुड़ैल है? यहाँ कहाँ चुड़ैल है? बोलो। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे।
गजब विडम्बना। आदमी मरने के बाद क्या बनता? आदमी मरने के बाद क्या बनता? आदमी मरने के बाद, आदमी मरने के बाद आदमी है, चरित्र बदल लिया। जिंदा था आदमी था, मर गया औरत। ये कमीना जिए तो चुड़ाई अमुआ तो मजाल जे नारी अपन चरित्र बदल लेवे। पास्ट मैंने गुजरा हुआ या मारा हुआ, मारा हुआ, जो मरा हुआ है वो क्या है? पास्ट बोले तो टाइम माने समय, समय माने तो पास्ट बोले तो भूत का, भूत का अर्थात जो बीत गया या जो गुजर गया। पास्ट बोले तो भूत का, भूतकाल अर्थात गुजरा हुआ या बीता हुआ समय, अर्थात जो गुजर गया या जो बीत गया। कोई दिक्कत? अब आते हैं फ्यूचर टाइम। चले तो बाबू रे नहीं, आप लोग नजर मेरी तरफ करे क्लियर होगे तब तो मेरे को प्रतिक्रिया समझ में आएगा अब कैसे चल। तो अब बात करें फ्यूचर। तो फ्यूचर का संबंध बेटा अपकमिंग का चीज, अपकमिंग, अपकमिंग, अप आगे आने वाला, कैसे कैसे आने 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 आने, अपकमिंग आने आने, जो आया नहीं अभी, जो आया नहीं अभी, जिसको कहते हैं भविष्य। क्या कहते हैं? टाइम माने काल, समय समय माने भविष्य काल। तीनों का मतलब समझ में? तो टाइम को कितने भाग में? प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम है, थोड़ा धीरे 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 बढ़ने देना। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई आफत? कोई विपत? आगे चले। ये तुम मतलब समझे। अब हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। बउआ रे अब क्या करेगा, आजकल आदमी बढ़िया से पैदो नहीं कहूँ के दे, पढ़ 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 बोला कितना पढ़ पढ़, बढ़िया से पैदा तो बोले वो। हाँ आंगनबाड़ी पालन बाड़ी देखा तो वही में, हाँ वो होने के बैग में कापी किताब नहीं खे रहा, होने के कगला पैंपर पैंट ठूस के भेज दा, बाकी स्कूल में बदलात रही। बोलो तो अब बात कर, तो बचपन में तो एक ऐसी किताब थी, एक ऐसी किताब है ना, हाँ 3 पेज पर पेज 9 रुपया, तितरी 27 रुपया। लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर किताब थी, 3 पेज तितरी के 9, तितरी 27 रुपया। कसम बता रहे भाषा उसमें हिंदी भी पढ़े, अंग्रेजी भी, गणित भी पढ़े, उर्दू भी पढ़े। दुनिया की पहली पोथी थी जिस पोथी का नाम था करे मनोहर, मनोहर। तो उस मनोहर पोथी में, तो आप तुझे अब चिन्हेंगे कैसे कि ये कौन टाइम है? तो अब सुन, मैं पहले दोहा सुनाता हूँ, पगला प्रसाद का दोहा सुन, उसके बाद तू याद करना। इधर कह रहा है कि हाय हूं हो, ये हिंदी पैटर्न है हूं हो, हम काम करेंगे तुमको बुलवाएंगे। हाय हूं हो प्रेजेंट जानो, लाइन याद करना। हाय हूं हो प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास, था थे थी को पास। लाइन समझना। हाय हूं हो प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास, खाली टाइम चिन्ह खाती। आगा गे गी को फ्यूचर जा, गागे गी को फ्यूचर जा। आओ बच्चों
टेंस पहचानो। ताली नहीं बजानी इसका। चले चुप। अब एक बार सुना रे, तू याद कर देख। हिंदी में है, हम कैसे चिन्हेंगे कि कौन टाइम में है? बोलो, सुन ले एक बार। हाय हूं हो पर, मेरे से सुन। हाय हूं हो प्रेजेंट जान, थाथे थी को पास, गागेगी को फ्यूचर जानो। आओ बच्चों, कैसे कैसे? हाय हूं हो प्रेजेंट जान, थाथे थी पास, गागेगी फ्यूचर जान। कैसे कैसे? हाय हूं हो प्रेजेंट जान, थाथे थी पास, गागेगी को फ्यूचर। आओ बच्चों, इस पसंद घर जा जा 3 लाइन के दोहाई दोनों को पीछे लगो। 3 लाइन का दोहाई याद हो जाए फिर से है? कहता है ना कि हे अंग्रेजी हो अंग्रेजी, इरादा नेक हो सिखाने का। बोलो, तो हाय हो प्रेजेंट जानो, अथाथे थी को, गागेगी को फिर। आओ बच्चों, आओ बच्चों। क्लियर? हिंदी में याद हो जाए। अंग्रेजी वाला देख, तो जहां हिंदी में हाय हो नजर आई, प्रेजेंट है। जहां हिंदी में था थे थी नजर आई, पास्ट है। जहां हिंदी में गागेगी, फ्यूचर। बोलो, क्लियर? राम बीमार है, राम बीमार था, राम बीमार होगा। टाइम चिन्ह है कोई? अंग्रेजी में बउआ रे V1 या V5, अंग्रेजी में V1 या प्रेजेंट टाइम। अब है V1 है ना, V1 V5 प्रेजेंट, अब V2 पास्ट, आ शैल विल फ्यूचर, शैल विल। अंग्रेजी में अगर V1 V5 नजर है तो कौन टाइम? V1 V5 प्रेजेंट टाइम, V1 V5 V1 V5 V2 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 शैल विल 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 शैल विल। कोई दिक्कत नहीं ना? V1 V5 V2 शैल विल हो गया, शैल विल शैल विल। अब इसके बाद ये टेबल आप याद करेंगे, उसके बाद टाइम का ग्राफ तब अध्ययन करेंगे किसको? टेंस को। आज टाइम और कल टेंस, तो दोनों को एक साथ मिलाएंगे, हो जाएगा। हाँ, ध्यान दो, सनिक पढ़ाओ तनी ना। हाँ, लिख लेंगे जल्दी।